रेडी कर दें। नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गोपाल मार्केट में और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर हमारे साथ हैं। और आइए जानते हैं कि हाल फिलहाल के बिहार लोक सेवा आयोग एवं दरोगा की परीक्षा में जो इस कोचिंग का क्या कुछ परिणाम रहा है। और जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि 2000 ईस्वी के बाद से जो है इस कोचिंग से ना जाने कई आईएएस अधिकारी से लेकर भारतीय पुलिस सेवा में स्टूडेंट कहीं न कहीं कार्यरत हैं। आइए सर से जो हाल फिलहाल के परिणाम को लेकर आइए कुछ चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ रहा, कैसा सफर रहा सर आपकी ज़िंदगी का, जिस तरीके से दरोगा गुरु के नाम से आप फेमस हैं, क्या कहेंगे? और हाल फिलहाल के बिहार लोक सेवा आयोग एवं दरोगा के परिणाम में यहाँ के छात्रों ने कैसा जलवा दिखाया? देखिए, एक बात तो स्पष्ट बता दें आपको कि यहाँ के छात्र जो भी यहाँ आता है वह इस उद्देश्य से आता है कि उसको कुछ करना है। और यही परिणाम है कि आप देखोगे कि दरोगा में 7,826 बच्चे अभी तक हमारे सफल हुए हैं। 167 डीएसपी हैं, 10-10 आईपीएस है, 9 डीएम है, एसडीओ और अन्य डिपार्टमेंट में तो सोचिए मत, बहुत सारे हैं। आपको सीपीएफ में आपको 73 को असिस्टेंट कमांडेंट है, 300 से ज़्यादा सीपीओ हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ आदमय गुरुकुल के तमाम शिक्षकगण छात्रों के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं और किसी परिस्थिति में टेस्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को सफल कराना हम लोग का मूल उद्देश्य रहता है। और मुझे लग रहा है कि एक लंबी फौज बहुत जल्द खड़ी होगी, क्योंकि अभी दरोगा का बैच शुरू हुआ, 3 बैच शुरू हो गया है, एक और बैच शुरू हुआ है तो जिसका इंट्रो चल रहा है, तो उसमें भी 2100 वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें भी एक ज़बरदस्त सफलता हम लोग अर्जित करेंगे, क्योंकि 1275 में भी बहुत ज़बरदस्त सफलता अर्जित हुई है। बीपीएससी 70वीं 71वें में भी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। तो हम लोग बस कर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर्म कर रहे हैं, बच्चियाँ कर्म कर रही हैं, जो कि निश्चित रूप से हमारी सफलता का परिचायक बनेगा। प्रश्न लीक को लेकर आपके स्टूडेंट पर कितना असर पड़ता है सर? इसको लेकर सरकार कितना सजग हो चली? सारे स्टूडेंट पर, ये हमारे नहीं, जितने भी स्टूडेंट हैं, प्रश्न सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, आपको यहाँ तक कि नीट का क्वेश्चन आउट हो जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं तो यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में बिल पारित किया था, उसको अब पटल पर लाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से उन सारे दलाल और चोर जो बच्चों के करियर के साथ खेल रहे हैं, भारत माता के करियर के साथ खेल रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, ताकि वे इस तरह की गतिविधि रुके और भारत विश्व गुरु की ओर जो बढ़ रहा है वो तेजी से आगे बढ़े। तो हाल फिलहाल में जो दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, क्या लगता है इस पर क्या कुछ अपडेट है? खगड़िया, बेगूसराय और पूरे बिहार के युवा अगर आपको देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे सर? अगस्त में 2100 से लेकर 2500 के बीच में दरोगा की बहाली होगी। और अभी तो आप जान रहे हैं 21,391 सिपाही की परीक्षा पूरे अगस्त में होगी, 7 से लेकर 31 अगस्त तक एक सीटिंग में। और अगस्त में दरोगा की बहाली आ जाएगी। 1275 वाले लोग का जून में आपको फिजिकल होगा। उसके बाद अगस्त में 2100 से लेकर 2500 के बीच, और 1200 एक स्पेशल ब्रांच जो 7 लेवल का है उसका पद आ रहा है। चतुर्थ स्नातक स्तरीय का भी 1800 पद आ रहा है। तो निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग जी जान लगाए हुए हैं और किसी भी परिस्थिति में रिजल्ट लेना हम लोग का मूल उद्देश्य है। मैं तमाम खगड़िया, बेगूसराय या जहाँ के भी लड़के हैं उनसे यही अपील करूंगा कि पैसा रहे तो भी, न रहे तो भी, अदम्य गुरुकुल और गुरु रहमान उनके लिए सदैव तत्पर था, तत्पर है और तत्पर रहेगा। कोई भी लड़का पैसा कारण यहाँ से लौटे, ये संभव नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा कि रहमान सर जो कि 2000 ईस्वी के बाद से काफ़ी चर्चा में रहे, और यहाँ से जैसा कि रहमान सर ने जिस तरीके से बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो, तो उसमें यहाँ के बच्चे कहीं न कहीं आसमान को चीर कर कहीं न कहीं झंडा फहरा चुके हैं। और आइए कुछ सवाल और रहमान सर से जान लेते हैं। सर, जो बच्चे आना चाहते हैं आपके पास, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी जो सबसे हटकर होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार के बच्चों से मैं पैसा नहीं लेता। और आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि पहली बार भारत के इतिहास में एक घटना घटी है कि हमारे गुरुकुल में 1275 में 3 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है मुख्य परीक्षा में, जो दरोगा में उनका हो जाएगा। तो उनकी व्यवस्था है कि गरीब बच्चों के लिए सारी की सारी व्यवस्था
उनके लिए मुफ्त होगी, केवल वो अभी रहने की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाना लिखाना मटेरियल का सारा व्यवस्था हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और सप्ताह में 4 टेस्ट मैंने कर दिया है, ताकि बच्चों का आकलन भी कर सके, बच्चों का क्या पोजीशन है, बच्चों क्या स्थिति है, उसका आकलन भी कर सके। और इतना तय है कि हम चुटपुटिया बम, लुसेंट बम, परमाणु बम, क्राउन बम से दूर हट के बच्चों को एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित तैयारी करवाते हैं, ताकि बच्चे पास कर सकें। तो बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में सबसे बेहतर परिणाम कौन किए थे सर यहाँ पे? बिहार लोक सेवा आयोग में मुकेश गुप्ता है, जिसने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया था। असगर इमाम था, उसने बहुत अच्छा रैंक हासिल किया है। आपको संजय कुमार है, वो किए, सुमंत किया जो टॉप किया। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, यानी कि 1 से 10 के अंदर में 2-3 रिजल्ट आ जाता है, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपने देखा कि रहमान सर जी के साथ जो हमारी खास बातचीत हो रही है, और बिहार में 2000 ईस्वी के बाद से जिस तरीके से रहमान सर की चर्चा बिल्कुल जोरों पर रही है, और यहाँ से इस कोचिंग से ना जाने कई आईएएस अधिकारी से लेकर आईपीएस अधिकारी, और बिहार झारखंड में कई दरोगा आज भी कहीं न कहीं विराजमान है। और आज भी सुदूर देहात से निकलकर बच्चे यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ से कहीं न कहीं दरोगा बनकर जाते हैं। और फिलहाल आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।